हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के हमारे लेक्चर में मतलब लेक्चर 2 में हमने इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था एंड हमने लेक्चर 1 में सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था और आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन जो डिस्कस किया था वो 3 बेसिस में किया था: क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन एंड क्लासिफिकेशन बाय मैनेजमेंट हायरार्की। तो चलिए हम डिटेल में इसको आज डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला इसमें दिया हुआ है क्लासिफिकेशन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने कल के लेक्चर में मतलब लेक्चर 2 में हमने डिस्कस कर लिया था। देन यहाँ से हमें स्टार्ट करना था क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन, ये हमें स्टार्ट करना था आज। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, in terms of application, information can be categorized as: first, planning information; second, control information; and third, knowledge information. Planning information क्या है देखते हैं। These are the information needed for establishing standard norms and specification in an organization. This information is used in strategic, tactical and operational planning of any activity. For example of such information are टाइम स्टैंडर्ड्स, डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स। तो प्लानिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, इसकी नीड क्यों होती है? तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड नॉर्म सेट करने होते हैं, इस्टेब्लिश करने होते हैं, या जो भी स्पेसिफिकेशन होती है, इस चीज़ के लिए हमें प्लानिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूज्ड इन स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशन प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशन प्लानिंग क्या है? जैसे टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर ऑल बिजनेस एक्टिविटी थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। This information is used for controlling attainment, nature and utilization of important processes in a system. When such information reflects a deviation from the established standards, the system should induce a decision or an action leading to control. तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ कि जब हम चेक करते हैं कि एक्चुअल और डिज़ायर्ड में क्या डिफरेंस है, हमने किस हद तक, किस एक्सटेंट तक अपने ऑब्जेक्टिव को, जो भी हमारा स्टैंडर्ड हमने सेट किया था, वो हमने किस एक्सटेंट तक अचीव किया है और क्या डेविएशन है और उसके लिए हमें क्या करेक्टिव एक्शन लेना है। तो वही कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है? दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। किसके थ्रू करेंगे हम? फीडबैक के थ्रू। This information is used for controlling attainment, nature and utilization of important processes in a system. When such information reflects a deviation from the established standards, the system should induce a decision or an action leading to control. तो ये हो गया कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है नॉलेज इन्फॉर्मेशन। नॉलेज इज़ डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। नॉलेज का मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। नॉलेज इन्फॉर्मेशन इज acquired through experience and learning and collected from archivable data and research studies. तो नॉलेज इन्फॉर्मेशन हम कैसे एक्वायर करते हैं? एक्सपीरियंस के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, डेटा के थ्रू और रिसर्च स्टडी के थ्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन डील्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट कल्चर इन द लाइट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। Carwick organizational information theory emphasizes that an organization reduces its equivocality or uncertainty by collecting, managing and using these information prudently. This information is used by everybody in the organization. For example, such information are employees and payroll,
इन्फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन डील करती है वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फंक्शनल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। दिस इज ऑपरेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल डेली शेड्यूल्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट that refers to detailed assignment of jobs to machine or machines to operator. In a service oriented business, it would be the duty roster of various personnel. This information is mostly internal to the organization. तो functional और operational information क्या है? जो भी इस ऑपरेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारी डेली रूटीन के जो भी इंफॉर्मेशन है, डेली एक्टिविटी के जो भी इंफॉर्मेशन है, डेली शेड्यूल्स के जो हमारे इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स है, वो कहलाता है फंक्शनल और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट है डेटाबेस इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस इन्फॉर्मेशन construct large quantities of information that has multiple usage in application। तो डेटा इन्फॉर्मेशन क्या है? जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसके सिर्फ एक नहीं मल्टीपल यूसेज है, जिसके एक नहीं मल्टीपल एप्लीकेशन है। सच इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड, रिट्राइव्ड एंड मैनेज टू क्रिएट डेटाबेस। कुछ इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके है उस इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं, मैनेज करते हैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मटेरियल स्पेसिफिकेशन और सप्लायर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर मल्टीपल यूज़र। ये इसके एग्जांपल है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन और सप्लायर इन्फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं MIS क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसमें देखते हैं क्या है। इन्फॉर्मेशन इज़ अ वाइटल रिसोर्स फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। Future of an organization lies in using and disseminating information wisely. Good quality information placed in right context in right time tell us about opportunities and problems well in advance। अगर हम जो भी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है अगर हम उसे राइट कंटेक्स्ट में रखें, सही टाइम पे रखें, तो वो उसकी हेल्प से हम अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉब्लम्स को एडवांस में जान सकते हैं। नेक्स्ट है गुड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। तो गुड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन क्या होगी? क्वालिटी इज़ अ वैल्यू डेट वुड वेरी अकॉर्डिंग टू द यूजर्स एंड यूजेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन की जो क्वालिटी है, जो उसकी वैल्यू है, वो यूज़र्स के ऊपर डिपेंड करती है। हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन किसी यूज़र के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हो सकता है वही सेम इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे यूज़र के लिए कम इंपॉर्टेंट हो, और यूज़ भी उसको यूज़र्स डिफरेंट तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वो उस इन्फॉर्मेशन को, उस डेटा को यूज़ करते हैं। तो ये कहलाता है गुड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। According to Wang and Strong, following are the dimensions or element of information quality। देखते हैं कुछ पॉइंट्स। इंट्रिंसिक का मतलब जो भी एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, बिलीवेबिलिटी, रेपुटेशन, ये आ जाएगा इसके अंदर। देन है कॉन्टेक्सचुअल। कॉन्टेक्सचुअल के अंदर आ जाएगा रिलेवेंसी, कितना रिलेवेंट है, क्या क्या वैल्यू ऐड की गई है उसमें, टाइमलाइनेस, कंप्लीटनेस, कितना कंप्लीट है वो इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट तो नहीं है, अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशनल, इंटरप्रिटेबिलिटी, फॉर्मेट, कोहेरेंस, कंपेटेबिलिटी। देन नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी हम उसको कितना ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, क्या एक्सेस सिक्योरिटी है। Various authors propose various lists of metric for assessing the quality information. Let us generate a list of the most essential characteristics feature of information quality। अब इसकी बेसिस पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है रिलायबिलिटी। इट शुड बी वेरीफिएबल एंड डिपेंडेबल। जो फर्स्ट क्वालिटी है वो क्या है? रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबल होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब कि वेरीफिएबल, जिसको हम ईजिली वेरीफाई कर सकें, और डिपेंडेबल। सेकेंड पॉइंट है इसमें टाइमली। इट मस्ट बी करेंट एंड इट मस्ट बी reach the users well in time so that important decision can be made in time। तो हम यूज़र तक सही टाइम पे सही डिसीजन, सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है।
ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो टाइमली लिया जा सके। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट, टाइमली। नेक्स्ट है रिलेवेंट, मतलब कितना वैलिड है वो इन्फॉर्मेशन, कितना इम्पॉर्टेंट है। इट शुड बी करेंट एंड वैलिड इन्फॉर्मेशन एंड इट शुड बी रिड्यूस अनसर्टेनिटीज़। जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेंट होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, जिससे कि जो भी अनसर्टेनिटीज़ है उसको हम रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेट। इट शुड बी फ्री ऑफ एरर एंड मिस्टेक्स, ट्रू और नॉट डिसेप्टिव। फ्री ऑफ एरर्स होना चाहिए, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, जिसमें कम से कम मिस्टेक्स ना हो, ट्रू हो। नेक्स्ट है सफिशिएंट। इट शुड बी एडुकेट इन क्वांटिटी सो दैट डिसीजन कैन बी मेड ऑन इट्स बेसिस। सही क्वांटिटी में होना चाहिए ताकि इसलिए डिसीजन उस पर लिया जा सके। नेक्स्ट है अनएम्बिगुअस। इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन क्लियर टर्म्स, इन अदर वर्ड्स इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। उसे हम क्लियरली एक्सप्रेस भी कर सकें, ऐसा ना हो कि हम उसे क्लियर टर्म्स में एक्सप्रेस ना कर सकें, तो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लीट। इट शुड मीट ऑल द नीड्स इन द करेंट कंटेक्स्ट। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि जो भी करेंट कंटेक्स्ट की जो भी नीड्स हैं उस वो पूरे हो सके। नेक्स्ट है अनबायस्ड। अनबायस्ड होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। तो इट शुड बी इम्पार्शियल, फ्री फ्रॉम एनी बायस, इन अदर वर्ड्स इट शुड हैव इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। इट शुड नॉट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेरेबल। इट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म कलेक्शन, एनालिसिस, कंटेंट एंड फॉर्मेट। कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म कलेक्शन, एनालिसिस, कंटेंट और फॉर्मेट होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट है रिप्रोड्यूसिबल। इट कुड बी यूज्ड बाय डॉक्यूमेंटेड मेथड ऑन द सेम डेटा सेट टू अचीव अ कंसिस्टेंट रिजल्ट। जिससे कि रिप्रोड्यूसिबल का मतलब जिससे हम ईजिली कंसिस्टेंट रिजल्ट ड्रॉ कर सकें। ये हम क्या डिस्कस कर रहे थे, क्या क्या क्वालिटी है इंफॉर्मेशन की क्वालिटी डिस्कस कर रहे थे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन के नीड्स। क्या नीड्स हैं इंफॉर्मेशन के और क्या ऑब्जेक्टिव है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बियॉन्ड डाउट इज़ द डोमिनेंट इंडस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी। Following factors states few common factors that reflect on the needs and objectives of the information processing. तो इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंफॉर्मेशन के, कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। इंक्रीज इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, किस लिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसके इम्पैक्ट को इंक्रीज़ करना, किस लिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग बैंकिंग, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल, एजुकेशन एंड न्यूमरस अदर्स ऑन इंफॉर्मेशन। तो जो भी सर्विस सेक्टर है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, ट्रैवल, एजुकेशन, न्यूमरस जो भी अदर्स जो भी सेक्टर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन पे ही रिलाई करते हैं, इन्फॉर्मेशन पे ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट सीन वर्ल्ड ओवर, शिफ्टिंग बेस फ्रॉम मैनुअल एग्रीकल्चर टू मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, जो बेस है वो मैनुअल से अब किधर शिफ्ट हो गया है, मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पे। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन एंड द अदर डेवलपमेंट सिनारियो। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्री एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन। आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ होना और जो भी इसके स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन है लॉन्ग टर्म के लिए जो भी हमने पॉलिसीज़ वगैरह बना रखी हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज फ्यूल्ड बाय इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन एंड रिड्यूस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्वालिटी लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ब्रॉट इन बाय यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट करना, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट करना। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन रिडक्शन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, रिडक्शन इन पॉलिसी एंड अ बेटर इकोलॉजिकल बैलेंस इन फ्यूचर।
लास्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, लीगल डिलीवरी सिस्टम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नेचुरल रिसोर्स प्लानिंग, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट एंड सो ऑन। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, ऑब्जेक्टिव्स, कुछ कॉमन फैक्टर्स थे नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन के। इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड टू सर्वाइव इन द मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अगर मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें सर्वाइव करना है तो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो यही हमने नीड डिस्कस किया। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कीप दीज सिस्टम्स अप टू डेट। तो इंफॉर्मेशन, हमें एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और अप टू डेट रखने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है इम्प्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिजनेस। Information processing has transformed our society in numerous ways. From a business perspective, there has been a huge shift toward increasingly automated business processes and communication. Access to information and capability of information processing has helped in achieving greater efficiency in accounting and other business processes. A complete business information accomplish the following functionality। A complete business information system की अगर बात की जाए तो उसके कुछ functions हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला है collection and storage of data। सबसे पहले हम डेटा को collect करेंगे, then उसको store करेंगे। Then next step है transform these data into business information useful for decision making। इन डेटा को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, किस लिए, for decision making। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग कंट्रोल टू सेफगार्ड डेटा। एंड लास्ट पॉइंट है ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग। द फॉलोइंग लिस्ट समराइज द five main uses of information by businesses and other organization। तो क्या कुछ जो ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग। At the planning stage, information is the most important ingredient in decision making. Information at planning stage includes that of business resource, assets, liabilities, plant and machinery, properties, supplier, customers, competitors, market and market dynamics, physical policy change of the government, emerging technology, etc. तो ये होगा प्लानिंग स्टेज पे। प्लानिंग स्टेज पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। प्लानिंग स्टेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं कि जो भी बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, प्लांट एंड मशीनरी हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट डायनेमिक्स, क्या क्या गवर्नमेंट के फिजिकल पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एट्सेट्रा। तो ये सब प्लानिंग स्टेज में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। Business processing these days involve recording information about each transaction or event। इस टाइम पे हर एक ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जा रही है, बिजनेस जो भी प्रोसेसिंग की जा रही है, हर एक इवेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिस इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड अपडेटेड रेगुलरली एट द ऑपरेशनल लेवल। इस इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे और अपडेट करेंगे रेगुलरली एट ऑपरेशनल लेवल। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया रिकॉर्डिंग। फर्स्ट हमने देखा प्लानिंग, सेकेंड रिकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग। अ बिजनेस नीड टू सेट अप एन इंफॉर्मेशन फिल्टर सो दैट ओनली फिल्टर डेटा इज प्रेजेंटेड टू द मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट। दिस इंश्योर एफिशिएंसी एट द ऑपरेशनल लेवल एंड इफेक्टिवनेस एट द टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरिंग। मेजरिंग में देखते हैं क्या है। अ बिजनेस मेजर्स इट्स परफॉर्मेंस मेट्रिक बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग सेल्स डेटा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट अर्न। तो हम कैसे, कोई भी बिजनेस कैसे अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र करेगा, बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग सेल्स डेटा को लेके क्या कॉस्ट आई मैन्युफैक्चरिंग की और कितना प्रॉफिट अर्न किया उस पर्टिकुलर बिजनेस ने। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग, लास्ट पॉइंट। Management information system is primarily concerned with managerial decision making, theory of organizational behavior, and underlying human behavior in organizational context. Decision making information include the socio-economic impact of competition, globalization, democratization, and the effect of all these factors on organizational structure. In short, these multidimensional information evolves from the following logical foundation। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है ऑपरेशनल रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंस, सेकेंड है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर,
नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर आ जाएगा डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, डेटा थ्योरी, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, एक्सपर्ट सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड लास्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन थ्योरी। इसके बाद कुछ और फैक्टर्स दिए हुए हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स अराइजिंग एज एन आउटकम ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हेल्प स्पीड अप ऑफ बिजनेस इवेंट्स एंड अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहला है डायरेक्टली एंड इमीडिएट लिंकेज टू द सिस्टम। सेकेंड है फास्टर कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑर्डर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर फास्टर पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिकली solicited pricing help in determining the best price, help in determining the best price। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या नीड है फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम की, MIS क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, और क्या मेजर इंटरप्राइज एप्लीकेशन है MIS के, ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर 4 में बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे।